तो ऑयल के इतना बुरा है, हमें ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रिफाइंड और फिल्टर्ड में डिफरेंस नहीं पता है। तो वर्जिन इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज उसमें कोई केमिकल, घी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। हाउ टू शॉप फॉर द राइट काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल। हेलो एवरीवन, कुकिंग ऑयल। तो कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है यूज़ करने के लिए? काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोग मेरे से पूछते हैं, और जब मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ या अपने रेगुलर क्लाइंट से मिल रही होती हूँ तो काफ़ी लोगों का पहला सवाल होता है, विच इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल टू बी यूज्ड। सो इफ़ यू आस्क मी जस्ट वन थिंग that can take your health to the next level, I would say just change your cooking oil. It is that important. Wrong cooking oil can lead to heart blockage, weight gain, diabetes, and at times it can even lead to cancer, which is obviously bad. So which is the right oil to be used? So actually परसों की बात है, एक जेंटलमैन आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने बोला जी हम तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ करते हैं, बस कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं या स्प्रे कर देते हैं, तो ऑयल के इतना बुरा है, हमें ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट फैट इज़ वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड, एंड वी नीड टू हैव इट इन द राइट अमाउंट। सो कैसे राइट अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? तो पहले तो हम क्वांटिटी ऑफ फैट के बारे में समझते हैं। अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं तो हर मील में ईच पर्सन इज़ अलाउड टू हैव 5 to 8 ग्राम ऑफ फैट। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्राई सब्जी बना रहे हैं तो पुट 5 ग्राम फॉर ईच। सो लाइक इफ़ यू आर कुकिंग सब्जी फॉर 4 पीपल तो आप 20 ग्राम ऑयल आराम से यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। पर तेल कौन सा यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल या फिल्टर्ड ऑयल? तो बहुत सारे लोगों को रिफाइंड और फिल्टर्ड में डिफरेंस नहीं पता है। तो रिफाइंड ऑयल वो ऑयल है जो हाईली प्रोसेस्ड होता है। कैसे? वो हीट, एक तो पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है सीड्स, जिनसे कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद उसे कई तरह की प्रोसेसेस और केमिकली ट्रीट किया जाता है, एंड देन उससे ऑयल निकाला जाता है। बाय द टाइम ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड, वो अपनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू लूज़ कर चुका होता है, साथ ही साथ उसमें कोई फ्लेवर नहीं बचता है, एंड काफ़ी सारे ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस प्रोसेस से ऑयल। तो ज़्यादातर जो ब्रांड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे प्रेफर दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो दिस इज़ रिफाइंड ऑयल। द फिल्टर्ड ऑयल is not chemically treated, but to an extent it is heated at little high temperature to extract the oil from the seeds, from wherever it has to be excreted. तो एक्चुअली ऑयल, हमने बात की क्वांटिटी की, पर ऑयल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑयल के बहुत सारे फंक्शन है। ये लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट पेन में हेल्प करता है। विटामिन ए, डी एंड के, इसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ ऑयल में हो सकता है बिकॉज ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही मात्रा में ऑयल का यूज़ करें तो वो कई केसेस में, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कॉन्स्टिपेशन ईज हुआ है बाय यूजिंग घी इन राइट अमाउंट। तो वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी लाइन अप करता है। तो हमने अभी तक बात की कि 2 तरह के ऑयल होते हैं, एक रिफाइंड होता है, एक फिल्टर्ड होता है। हमें क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है ऑयल की, और दूसरा ऑयल, तीसरी बात ऑयल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑयल यूज़ करें? ऑयल वो यूज़ करें जो लोकली अवेलेबल है। लोकली अवेलेबल ऑयल वो होते हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल इज़ रेडिली अवेलेबल एवरीवेयर। तो लोकली अवेलेबल ऑयल हमारी डिशेस, हमारी कुजीन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। उनकी प्रोसेसिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज वो लोकली ग्रोन है। तो वो मोर और लेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोल्ड प्रेस तरीके से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि हम फिल्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं? तो देयर आर 4 साइंस ऑफ हैविंग, आई मीन इवन यू कैन रिकॉग्नाइज अ गुड फिल्टर्ड ऑयल, जिसको हम हिंदी में कच्ची घनी भी कहते हैं। दे हैव अ लिटिल डार्कर कलर, they are little thick in texture, they retain their flavor and they have a strong fragrance। तो अगर हम ये 4 चीज़ों का ध्यान दें तो हम बहुत आसानी से फिल्टर्ड ऑयल को देख सकते हैं। वे ऑन द अदर हैंड अगर आप रिफाइंड ऑयल को देखो तो रिफाइंड ऑयल बहुत शाइनी और ट्रांसपेरेंट इन नेचर होते हैं, एंड इनमें कोई टेक्सचर, कोई भी फ्लेवर या स्मेल नहीं होती है। तो हमें क्या यूज़ करना है? हमें फिल्टर्ड ऑयल यूज़ करना है। हमारा पोर्शन, एक दिन में कोई भी हेल्दी इंसान 20 to 25 ग्राम ऑफ ऑयल यूज़ कर सकते हैं।
और ये ऑयल अगर हमारी डाइट में डिफरेंट सोर्सेज से आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम एक बैलेंस डाइटरी इनटेक की तरफ बढ़ते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से कैसे आ सकता है, जैसे आप सुबह उठे और आपने 5 बादाम और 5 अखरोट खा लिए, तो वो आपने एक नट्स से गुड फैट ले लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल आपने एग खा लिया, तो यू गॉट योर फैट फ्रॉम एग। फिर लंच में घी के तड़के वाली दाल खा ली और हल्के हल्के घी वाली रोटियां खा ली, तो आपको गुड फैट थोड़ा घी से भी मिल गया। सरसों के तेल में बनी सब्जी खा ली, और इसी तरह डिनर में भी कुछ 5 to 10 ग्राम ऑफ फैट आ गया। तो अगर हम ऑयल का 20 to 25 ग्राम का इंटेक डिफरेंस, तो अगर हम देखें तो इसमें पूरे दिन में हमने 4 डिफरेंट सोर्सेज से फैट लिया और अपना 20 to 25 ग्राम का अलाउंस पूरा किया। तो अगर हम ये अलाउंस पूरा कर लें 20 to 25 ग्राम का फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो हमारी वैरायटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू और साथ ही साथ फैट से होने वाले नुकसान से भी हम बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म की या कुछ मार्केटिंग टर्म की, जिसके थ्रू ऑयल हमें बेचा जाता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे कि जब आपके ऑयल पे लिखा होता है एक्स्ट्रा लाइट, that is actually highly processed, contrary to popular belief that extra light oil is very highly processed through chemical treatment and high temperature processes। तो इसीलिए जब आप कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो, उसको रीहीट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज होता क्या है, रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। तो एक बार वो ठंडा हो गया और उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक आ जाते हैं। उसको अगर आप दोबारा हीट करके फिर से कोई फ्राइंग या कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी सारे टॉक्सिन और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अपनी डाइट में दोबारा ला रहे हैं। तो कोशिश करिए जितना ज़रूरत है एक बार में उतना ही ऑयल यूज़ करें, और रीहीटिंग जहाँ जितना हो सके उतना अवॉइड करें। दूसरा एक मार्केटिंग टर्म है वर्जिन। वर्जिन इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ऑयल को सिर्फ कोल्ड प्रेसिंग टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑलिव ऑयल के केस में हमें वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन वाले टर्म्स बहुत सुनाई पड़ते हैं, और खासकर हमारे इंडिया में लोगों को लगता है कि अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आप सब कुछ हेल्दी कर रहे हो। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज़ कि ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो अगर इतने कम स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी एशियन कुकिंग में वो चलता ही नहीं, बिकॉज हमारी कोई भी कुकिंग ऐसी नहीं है जिसमें हम ऑयल को एक बार बिना हीट किए यूज़ कर लें। हमारी हर कुकिंग में हम ऑयल को एक बार हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसमें कुछ तड़का और छौंका लगाते हैं और तभी कुकिंग करते हैं। तो ऑलिव ऑयल कहाँ यूज़ करना है? ऑलिव ऑयल आप अपनी सैलेड ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको ऑयल को हीट नहीं करना है, वहाँ पे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, ऑलिव ऑयल का यूज़ हमारी कुकिंग में इट्स नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज हमारा खाना ऐसा नहीं है। एंड वंस वी हीट द ऑलिव ऑयल, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, and you know the quality of fat has changed, so instead of doing any good to us, it harms us. So olive oil, using it for Indian cooking I wouldn't recommend, lest you're using it for your salad dressing। अब बात करते हैं हमारे इंडियन सुपर फूड घी की। तो घी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, और आई एम श्योर आप सबने सुना ही होगा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लैरिफाइड बटर के नाम से भी सेल हो रहा है। घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घी में ब्यूटायरिक एसिड होता है जो ना सिर्फ हमारे इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करता है, हमारी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है। इट्स वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, इट हैज़ हाई स्मोकिंग पॉइंट, तो हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, बट हेल्दी डाइट खाने के चक्कर में हम इसका ओवर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 20 to 25 ग्राम ऑफ घी 20 to 25 ग्राम ऑफ फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेली इनटेक ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल। इसको ये क्वांटिटी कम और ज़्यादा आपके एक्टिविटी लेवल और करंट कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस के हिसाब से चेंज भी की जा सकती है। पर अगर हम 5 ग्राम घी अपने रोज़ के खाने में इंक्लूड करते हैं, सो देयर इज़ नो हार्म, इनफैक्ट इट विल बेनिफिट अस इन मेनी वेज। सो आई होप मैंने सारे ऑयल कवर कर दिए। द ओनली वन विच इज़ लेफ्ट इज़ कोकोनट ऑयल। सो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड, इट इज़ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, और इसका भी वही है कि अगर हम इसको राइट पोर्शन में यूज़ करें
कोल्ड प्रेस तरीके से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ करें, सो देयर इज़ नथिंग बेटर देन कोकोनट ऑयल। आई थिंक साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल है जो हमारे नॉर्थ इंडियन खाने के साथ जाती नहीं है। बट अदरवाइज इफ़ यू कैन देन कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर कुकिंग। सो आई थिंक आई आंसर्ड द क्वेश्चन, बट वन थिंग विच स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन, हाउ टू शॉप फॉर द राइट काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल। तो इसका जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंपनीज अपने पैकेजिंग पे मेंशन ही नहीं करती कि कितना % रिफाइंड है और कितना % ऑयल फिल्टर्ड है। हाउएवर कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो अपने पैकेजिंग पे पीछे कहीं मेंशन करते हैं, चाहे फाइन प्रिंट्स में करें कि इसमें कितना % रिफाइंड ऑयल है, कितना % फिल्टरेशन है। तो अगर आपको मिनिमम % ऑफ रिफाइंड ऑयल मिलता है, प्लीज़ चूज़ दैट बिकॉज दैट वुड बी द बेटर चॉइस ओवर अ कम्प्लीटली रिफाइंड ऑयल। एक और चीज़ जिस पे ध्यान देना चाहिए कि कितना उसमें पाम ऑयल एडेड है। जितना ज़्यादा पाम ऑयल एडेड है उतना ज़्यादा वो ऑयल प्रोसेस्ड है। तो पाम ऑयल का एडिशन लेस देन 30% हो तो वो रिफाइंड ऑयल यूज़ करने के लिए ठीक है, बट स्टिल अगर आप 100% फिल्टर्ड ऑयल यूज़ करें और लोकली अवेलेबल ऑयल यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादातर फिल्टर्ड ऑयल जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो है मस्टर्ड ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। वेस्टर्न एंड मिडिल इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ होता है, कोकोनट ऑयल और इन अ डे 5 to 10 ग्राम ऑफ घी। So I think I answered the question about which is the best oil to be used. Until next time, keep watching, keep sharing. Thank you.